नमस्ते बच्चों, हमारे ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कृषि रसायन में इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल और क्लोरोफॉर्म। ठीक बच्चों, कृषि रसायन के कुछ लेक्चर मैंने पहले भी बना के दिए हैं, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने बेंजीन पढ़ाई थी, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न पढ़ाए थे, तेल वसा अपमार्जक पढ़ाया था। ठीक बच्चों, तो आज अपन चालू करते हैं फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल और क्लोरोफॉर्म। तो फर्स्ट हेडिंग आती है बेटा इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड। क्या है बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है H डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम है। IUPAC नाम है। देखिए कार्बन कितना है? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा? मेथेन, एन लगेगा। और ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है? एल। क्या हो जाएगा बेटा? मेथेनेल। इसका IUPAC नेम क्या हो गया? मेथेनेल। IUPAC नेम क्या हो गया? मेथेनेल। और ध्यान रखना बच्चों, एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। किसको? एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कहा जाता है? कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। ठीक बच्चों, अब अपन लेते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड बनता कैसे है। तो देखिए, फॉर्मल्डिहाइड को बनाने से पहले अपन ये देखते हैं कि इसके ऊपर चार्ज क्या होता है। ये फॉर्मल्डिहाइड, ऑक्सीजन की विद्युत ज़्यादा होती है, ये यहाँ चला जाएगा। क्या बन जाएगा? देखो, H यहाँ प्लस और O के ऊपर क्या आ गया? माइनस। ये क्या होता है बेटा? अध्रुवीय। क्या होता है? अध्रुवीय। लेकिन ये क्या हो गया? ध्रुवीय। क्या हो गया बेटा? ध्रुवीय, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गए? प्लस माइनस चार्ज आ गए। ठीक है, अब इसको मनाते हैं कैसे? ये देखिए, यहाँ मैंने लिया C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसकी विक्रिया कराई मैंने किसके साथ? H प्लस के साथ। तो क्या बनेगा? देखो, HC डबल बॉन्ड O, ये बन गया। वापिस मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? H प्लस के साथ। तो HC डबल बॉन्ड OH, और इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? HC डबल बॉन्ड OH। HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है बच्चों, देखिए, फॉर्मल्डिहाइड को अपन और कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया CH3OH, इसको बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं बेटा? मेथेनॉल। मेथेनॉल। मेथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, H कितने हैं? 3। तो यहाँ से 2 H ले लीजिए। H2O क्या हो गया? बाहर। कितना H बच रहा है? 1। तो ये एक H। फिर कौन है? C। ये C। O है डबल बॉन्ड O। ये क्या हो गया? H। क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। जब आप लोग मेथेनॉल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनेगा बेटा? एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, अगर आप लोगों को क्या दे रखा है? एल्कोहल, तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण हमेशा एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हमेशा अम्ल होता है। क्या होता है बेटा? अम्ल होता है। ठीक बच्चों, अब लेते हैं इसके अपन रासायनिक गुण। क्या है बेटा? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंदर पहली हेडिंग आती है इसमें योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी बेटा? योगात्मक अभिक्रिया। इस योगात्मक अभिक्रिया के अंदर फर्स्ट है HCN के साथ। किसके साथ? HCN के साथ। HCN के साथ। ये H C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड।
ये अभिक्रिया किसके साथ, HCN के साथ, ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस। अभी मैंने बताया था ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस, तो प्लस के ऊपर क्या आएगा बेटा माइनस, क्या बन गया HCHOH और ये क्या हो गया CN। इसको क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, क्या बोलते हैं बेटा साइनोहाइड्रीन, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, क्या बोलते हैं बेटा साइनोहाइड्रीन। देखो एक बार इसको साइनोहाइड्रीन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आती है इसके अंदर सोडियम बाइसल्फाइड का योग। किसका योग बेटा, सोडियम बाइसल्फाइड का योग। तो ये हो गया HC डबल बॉन्ड OH प्लस सोडियम बाइसल्फाइड, तो क्या बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइड कहते हैं। ये इधर जाएगा, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। ठीक बच्चों, तो माइनस कहाँ जाएगा प्लस पर, क्या हो गया यहाँ पे HCH O माइनस Na प्लस SO3H। अब यहाँ पर आपको कराना है प्रोटॉन का स्थानांतरण। क्या कराना बेटा, प्रोटॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण क्या कराना बेटा, प्रोटॉन का स्थानांतरण करवाना है। ठीक है, तो ये H कहाँ चला जाएगा ऊपर और Na कहाँ जाएगा बेटा नीचे, तो HCH यहाँ क्या हो गया OH और इधर क्या हो गया SO3Na। इसको बोलते हैं फॉर्मएल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं फॉर्मएल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। अगली हेडिंग आती है इसके अंदर ग्रिग्नियर अभिकर्मक के साथ। किसके साथ, ग्रिग्नियर अभिकर्मक के साथ। फॉर्मएल्डिहाइड का फॉर्मूला HC डबल बॉन्ड OH प्लस RMgX, ये क्या है ग्रिग्नियर अभिकर्मक है। क्या है बेटा ग्रिग्नियर अभिकर्मक है। माइनस प्लस माइनस, ये यहाँ जाएगा, इसके ऊपर प्लस, प्लस पर कौन आ जाएगा बेटा माइनस, क्या बन जाएगा HCHR, ये O के ऊपर माइनस Mg प्लस X माइनस। ठीक बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ग्रिग्नियर अभिकर्मक जो होता है उसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। ग्रिग्नियर अभिकर्मक की क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती, जिसके कारण से ये किसी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। अतः इसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए इसका जल अपघटन कराया जाता है। क्या कराया जाता है बेटा, जल अपघटन कराया जाता है। तो इसका मैंने क्या कर दिया जल अपघटन, तो ये H प्लस और ये हो गया OH माइनस, यहाँ से तोड़ दीजिए, क्या हो गया R, ये R, ये CH2, ये CH2, R CH2 और ये क्या हो गया OH प्लस क्या बच रहा है MgX और ये क्या हो गया OH। इसको बोलते हैं बेटा अल्कोहल। क्या बोलते हैं अल्कोहल, क्या बोलते हैं इसको अल्कोहल। समझ में आया बेटा, आगे बढ़े। देखो वे अभिक्रिया जिनमें कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या होता है बेटा प्रतिस्थापित होता है। तो इससे पहले अपन ने क्या पढ़ी, योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी थी। योगात्मक अभिक्रिया के अंदर अपन ने क्या पढ़ा HCN के साथ अभिक्रिया, दूसरी क्या पढ़ी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया, और तीसरी क्या पढ़ी अपन ने ग्रिग्नियर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ठीक बच्चों,
तो अब हेडिंग क्या आ रही है, जिनमें कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या होता है, प्रतिस्थापित होता है। कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, प्रतिस्थापित होता है। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट ये H डबल बॉन्ड O H प्लस H2NOH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिल एमीन। फिर दूसरी देखो H3 डबल बॉन्ड O, ये H प्लस H2NNH2, इसको बोलते हैं हाइड्रेजीन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेजीन। फिर H3 डबल बॉन्ड O H प्लस H2NNH3 6H5, इसको बोलते हैं एन फेनिल हाइड्रेजीन। क्या बोलते हैं, एन फेनिल हाइड्रेजीन, एन फेनिल हाइड्रेजीन। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑक्सीजन कार्बोनिल समूह का जो है ऑक्सीजन है ना, इसको हटाना है। तो ये कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन कौन सा है, ये, इसको हटा देंगे। H2O क्या हो गया बाहर, H2O क्या हो गया बाहर, H2O क्या हो गया बाहर। तो सभी से H2O क्या हो रहा है बेटा, बाहर। H2O क्या हो गए बाहर, ये H2O बाहर हो गए। ठीक बच्चों, अब देखो बन क्या रहा है, HCH, यही देखो HCH, बचा क्या NOH, तो डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलते हैं बेटा ऑक्जिम। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्जिम, इसको बोलते हैं ऑक्जिम। इसी प्रकार इसमें HCH डबल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रेजोन। क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रेजोन, हाइड्रेजोन। इसमें HCH डबल बॉन्ड NH3 6H5, इसको बोलते हैं एन फेनिल हाइड्रेजोन। क्या बोलते हैं, एन फेनिल हाइड्रेजोन, एन फेनिल हाइड्रेजोन बोलते हैं। ये 3 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। पहली किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। दूसरी किसके साथ, हाइड्रेजीन के साथ। तीसरी किसके साथ, एन फेनिल हाइड्रेजीन के साथ। अब आती है फोर्थ में देखिए, फोर्थ ये H डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O। ठीक बच्चों, इसकी रिएक्शन करवाता हूँ मैं, H2N NH, ये क्या हो गई आपके पास बेंजीन, ये NO2, और ये क्या हो गया NO2, इसको बोलते हैं 2,4, दूसरा नंबर और चौथा नंबर 2,4 डाई नाइट्रो एन फेनिल हाइड्रेजीन, एन फेनिल हाइड्रेजीन। इसमें देखो इसकी विक्रिया करवाते हैं H2N NH3 डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। क्या बोलते हैं बेटा, सेमी कार्बेजाइड। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित करना है। तो H2O क्या हो गया बाहर, यहाँ से भी H2O क्या हो गया बेटा बाहर, दोनों जगह से H2O क्या हो गए बाहर। बनेगा क्या, देखो बनेगा क्या, यहाँ बनेगा H, ये C, ये H, ये डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो गया N, यहाँ क्या हो गया बेटा NH, और ये क्या हो गई आपके पास बेंजीन, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है NO2, और यहाँ पे भी क्या जुड़ा हुआ है NO2। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या बनेगा HCH डबल बॉन्ड NH, T डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजोन। क्या बोलते हैं बेटा, सेमी कार्बेजोन कहते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2,4 डाई नाइट्रो एन फेनिल हाइड्रेजोन। ये क्या थी हाइड्रेजिन, तो ये क्या हो जाएगा हाइड्रेजोन। क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रेजोन। तो अपन ने रिएक्शन कौन कौन सी पढ़ी, एक तो पढ़ी अपन ने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, दूसरी अपन ने किसके साथ पढ़ी, एन हाइड्रोजीन के साथ, तीसरी एन फेनिल हाइड्रोजीन के साथ, चौथी 2,4 डाइनाइट्रो एन फेनिल हाइड्रोजीन के साथ, और चौथी रिएक्शन अपन ने किसके साथ पढ़ी, सेमी कार्बेजाइड के साथ। ठीक बच्चों, देखिए
अगली हेडिंग आती है इसमें ऑक्सीकरण। क्या है बेटा? ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण, फॉर्मेल्डिहाइड का क्या करना है? ऑक्सीकरण। क्या क्या ले सकते हैं अपन? एक ले सकते हैं अम्लीय K2Cr2O7, एक ले सकते हैं क्षारीय KMnO4, एक ले सकते हैं तनु HNO3। तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। ये तीनों क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। इसमें पहली हेडिंग आती है टोलेन परीक्षण। क्या है बेटा? टोलेन परीक्षण। टोलेन परीक्षण। तो सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? टोलेन अभिकर्मक कहा जाता है। ये करता क्या है? ये है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अपन करवाते हैं किसके साथ? टोलेन अभिकर्मक के साथ। किसके साथ बेटा? टोलेन अभिकर्मक के साथ। टोलेन अभिकर्मक के साथ। तो टोलेन अभिकर्मक क्या करता है? ध्यान से सुनिएगा। टोलेन अभिकर्मक इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता है। टोलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। और क्या बना देता है? कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बना देता है? कार्बोक्सिलेट आयन। और साथ में कौन सा दर्पण आता है? सिल्वर दर्पण। कौन सा बेटा? सिल्वर दर्पण आता है। सिल्वर दर्पण आता है। तो टोलेन अभिकर्मक करता क्या है? टोलेन अभिकर्मक जो है एल्डिहाइड को किसमें बदल देता है? कार्बोक्सिलेट आयन में। साथ में क्या मिलता है? रजत दर्पण, चांदी जैसा दर्पण प्राप्त होता है। मतलब यहां पर एल्डिहाइड का क्या हो चुका है? ऑक्सीकरण हो चुका है। एल्डिहाइड का क्या हो चुका है बेटा? यहाँ पे ऑक्सीकरण हो चुका है। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग देखो। अगली हेडिंग आती है फेलिंग अभिकर्मक। क्या है? फेलिंग अभिकर्मक। ध्यान रखना, फेलिंग अभिकर्मक दो प्रकार का होता है। एक तो होता है फेलिंग ए, जो किससे बनता है? TuSO4 का जलीय विलयन। TuSO4 का जलीय। एक होता है फेलिंग बी, जो बनता है सोडियम या पोटेशियम क्यूप्री टार्ट्रेट, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं रोसेल लवण। क्या बोलते हैं बेटा? रोसेल लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? रोसेल लवण कहते हैं। क्या करता है ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया फेलिंग अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। और साथ में Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होगा। क्या होगा? लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होगा। मेरी एक बात याद रखना, टोलेन अभिकर्मक जो है एलिफेटिक और एरोमेटिक, मतलब बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, दोनों के साथ परीक्षण करता है। लेकिन फेलिंग अभिकर्मक जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है, मतलब बेंजीन के ऊपर CHO होता है, उसके साथ कोई परीक्षण नहीं दर्शाता। ठीक बच्चों, देखिए आगे बढ़े बेटा। अगली हेडिंग आती है बेटा अन्य अभिक्रिया। क्या है? अन्य अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आप लोगों के आने के पूरे चांस है अन्य अभिक्रिया में से। अन्य अभिक्रिया में पहली हेडिंग आती है केनिजारो अभिक्रिया। कौन सी बेटा? केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया होती क्या है? पहला पॉइंट याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति में होती है। अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति। दूसरा, इसमें सांद्र चार होना जरूरी है। सांद्र चार होना जरूरी है। ये दो कंडीशन अगर होती है तो वो केनिजारो अभिक्रिया दर्शाएंगे। ठीक बच्चों, देखो HC डबल बॉन्डो H, HC डबल बॉन्डो H, यहां लिखा
सांद्र NOH। ठीक है, देखिए यहां पर ये एल्डिहाइड जो क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह है। अब मुख्य क्रियात्मक समूह के पास में यदि कोई कार्बन उपस्थित होता है तो वो अल्फा कार्बन होता है। क्या होता है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अब मुझे बताइए कि इस एल्डिहाइड के पास में कोई कार्बन है क्या? नहीं है। नहीं है तो अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो पहली कंडीशन कंप्लीट। दूसरी कंडीशन ये रही। ठीक है, तो होगा क्या इसमें, देखो एक का तो हो जाएगा इसमें अपचयन, और एक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। एक का क्या हो गया, अपचयन, और एक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसका तो क्या हुआ, इसका क्या हुआ, ये मतलब इसका तो हो गया यहाँ पे क्या, अपचयन, और इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, तो ये तो क्या हो गया, एल्कोहल, और ये क्या हो गया, अम्ल। ठीक बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट आती है इसमें अमोनिया के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया बेटा, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ठीक बच्चों, देखो ये है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब क्या दे रखा है आपको, CH2O दे रखा है, तो HCHO ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, CH2O को। कितने मोल लिए मैंने, 6। किसके साथ अभिक्रिया कराई मैंने, अमोनिया के साथ। किसके साथ बेटा, अमोनिया के अभिक्रिया कराई। तो क्या बनेगा, देखो ये CH2 कितने आपके पास, 6। CH2 कितने हो गए बेटा, 6। नाइट्रोजन कितने हैं, 4। नाइट्रोजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितने देखो, 12। और ऑक्सीजन कितने देखो आपके पास, 6। तो 6H2O क्या हो गया, बाहर। इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं बेटा, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग, लेडर मानसे परीक्षण। ठीक है, इसको लेडर मेना से भी बोलते हैं। ये है आपके पास फिनॉल। क्या है बेटा, फिनॉल, तो बोलते हैं फिनॉल। ये है फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मएल्डिहाइड के साथ, किसके साथ बेटा, फॉर्मएल्डिहाइड के साथ, अम्लीय या कार्य माध्यम में करवाते हैं। तो देखो यहाँ से H निकल सकता है और यहाँ से भी H निकल सकता है। तो क्या बन गया, देखो ये बेंजीन, यहाँ क्या हो गया, OH प्लस, ये बेंजीन, यहाँ क्या हो गया, OH। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो CHH, CH2O, और ये H क्या बन गया, CH2OH, और यहाँ क्या जुड़ गया, CH2OH। तो ये कौन सा उत्पाद है, ऑर्थो उत्पाद है। कौन सा बेटा, ऑर्थो उत्पाद है। और ये कौन सा उत्पाद है, पेरा उत्पाद है। कौन सा उत्पाद है बेटा, पेरा उत्पाद। तो बोलते हैं क्या, लेडरर मेनासे। और ध्यान रखना, इसी अभिक्रिया से एक बहुलक का निर्माण होता है जिसे बेकेलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेकेलाइट। और वो बेकेलाइट क्या है, जिससे आप लोग बाल्टी, स्विच वगैरह, कंगा ये बनाते हैं, उसको बोलते हैं बेकेलाइट। क्या बोलते हैं बेटा, बेकेलाइट। अगली हेडिंग आती है बेटा संगनन अभिक्रिया। कौन सी है, संगनन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी जो मैंने अन्य अभिक्रिया का टॉपिक लिया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग आती है संगनन अभिक्रिया, जिसके अंदर अपन लेते हैं एल्डोहल अभिक्रिया। कौन सी, एल्डोहल अभिक्रिया। एल्डोहल अभिक्रिया। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति। अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति। दूसरी कंडीशन क्या है, तनु कार की उपस्थिति। तनु कार की उपस्थिति। ये दो कंडीशन, मतलब ये केनिजारो की उल्टी है। केनिजारो की क्या है बेटा, उल्टी है। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस, ये CH3 हो गया, CH3 हो गया, और ये क्या हो गया, CHO।
किसकी उपस्थिति में? तनु NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, इसको बोलते हैं, ये मेन हो गया, मेन के पास में कार्बन है, अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन है। ये मेन हो गया, मेन के पास में कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ठीक है। इसको बोलते हैं एथेनेल, बोलते हैं बेटा एथेनेल। एथेनेल के कितने मोल ले लिए अपन ने? 2। एथेनेल के कितने मोल ले लिए? 2 मोल ले लिए। इस बॉन्ड को यहाँ देना है और ये हाइड्रोजन यहाँ लेना है, ध्यान रखना हमेशा। इस बॉन्ड को यहाँ देना है, हाइड्रोजन यहाँ लेना है। तो यहाँ क्या आ गया? CH3, यहाँ हो गया CH, यहाँ पे क्या हो गया? OH, यहाँ CH2 था, ये CH2 और ये CHO। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का क्या होगा? एल्कोहल का हो गया एल्डोहल, ये बन गया एल्डोहल। इसको थोड़ा सा क्या करें? गरम, तो यहाँ से H2 क्या हो जाएगा बेटा बाहर? क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोनो एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोने एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोने एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक बच्चों, संघनन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना बेटा। तो संघनन के अंदर केनिजारो भी इंपॉर्टेंट है, एल्डोल भी इंपॉर्टेंट है, अमोनिया के साथ भी इंपॉर्टेंट है। फेलिंग अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक। प्यारे बच्चों, ये इस चैप्टर का ये एक लेक्चर खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन एसिटिक अम्ल और क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।